वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। ठीक है, प्लांट ओव्यूल की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है बायोलॉजिकल डायग्राम की। आज की सीरीज में ओव्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको जैसे कि दिख रहा है सिंपली ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहां पर ये दो इंटीग्यूमेंट्स आपस में मिल रहे हैं इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक, ये इंटीग्यूमेंट्स होता है, ये एग एपरेटर्स होता है। ठीक है, बेसिकली जहां पर एग लोकेटेड होता है। ये फ्यूजन न्यूक्लियस होता है, ये एंटीपोडस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और उसके जस्ट नीचे हाइपोसिटाई होता है। ठीक है, ये जो होता है कंडक्टिंग पैसेज होता है। ठीक है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये चलाजा होता है, ये वाला पूरा पार्ट चलाजा होता है। ठीक है, इसे चलाजा बोलते हैं। ये एक फिनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे फ्यूनिकल बोलते हैं और यहीं पर वस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। ठीक, अब जो ओव्यूल है जिम्नोस्पर्म एंजियोवेल के एक कंपेयरिंग करके हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए जिम्नोस्पर्म की बात करें ये माइक्रोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, मेगास्पोरोफाइट्स है, ये इंटीग्यूमेंट है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब एंजियोस्पर्म में बात करेंगे। देखिए ये माइक्रोपाइल है, इंटीग्यूमेंट्स है, ये ओवरी की वॉल है, न्यूक्लियस है और मेगास्पोरोसाइट्स है, फ्यूनिकल्स है, ओवरी और स्टाइल है। तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे आगे की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड टाइप्स। देखिए क्या क्या होता है। कह रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड जिम्नोस गाइनोशियम एंड पिस्टिल। देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसे हम लोग गाइनोशियम या पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट। ठीक है, थ्री पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो इस बात को याद रखेंगे। एंड इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। और एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होता है वो प्लेसेंटा से अटैच रहता है इनर वॉल से बाय द ओवरी। इसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल के थ्रू ये कनेक्ट रहता है ओवरीज और प्लेसेंटा से। The integumented megasporangium is known as the ovule. इसी इंटीग्यूमेटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। A mature ovule consists of a funicle and oval shaped body. जो mature ovule होता है वो funicle और oval shaped bodies से मिलकर बना होता है। The point where the funicle is attached to the body of the ovule is called hilum. अच्छा, जहां पर ये जो फ्यूनिकल है अटैच होता है ओव्यूल से उसे हाइलम बोलते हैं। और इन एनाट्रोपस ओव्यूल फ्यूनिकल एक्सटेंड बियॉन्ड द हाइलम अलोंग द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड रिस्ट कॉल्ड रेफी। एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है उसमें फ्यूनिकल एक्सटेंड कर जाता है हाइलम की बॉडी से और इसको हम लोग एक नाम देते हैं रेफी। इन मैच्योर ओव्यूल डिप्लॉयड टिश्यू इज कॉल्ड न्यूसिलस। इसको न्यूसिलस बोलते हैं ना। ठीक है, इनक्लोज बाय अ इंटीग्यूमेंट। जो दो इंटीग्यूमेंट्स में न्यूसिलस मतलब इनक्लोज होता है एक तरीके से। लिविंग अ स्मॉल ओपनिंग एट द एपिकल एंड कॉल्ड अ माइक्रोपाइल। और यहाँ पे एक एपिकल एंड होता है इसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। The basal region of the ovule where the funicle fuses with nucellus integument is called chalaza। जहाँ पे जो बेसल रीजन होता है जहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स बेसिकली फ्यूज होते हैं फ्यूनिकल से वो होता है चलाजा। तो इस बात को याद रखेंगे। इन द न्यूक्लियस फीमेल गामेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। और इसे फीमेल गामेटोफाइट एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं ना, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए तो फिर समझते हैं। देखिए एन ओव्यूल इज स्ट्रक्चर विद इन द ओवरी। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स। देखिए क्या क्या चीजें होती है इसमें। सबसे पहले एंटीगुमेंट्स, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है और ये यूजली एक या दो लेयर होती हैं।
फिर है न्यूसिलस। न्यूसिलस टिश्यू इनसाइड इंटीग्यूमेंट्स कंटेन द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एक इनसाइड इंटीग्यूमेंट्स होता है जो एम्ब्रियो सैक इसमें पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट होता है जहां पर एग सेल और अदर सेल्स बनती हैं, इस बात को याद रखेंगे। माइक्रोपाइल क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग होती है इंटीग्यूमेंट्स की जहां पर पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। फिनिकल्स क्या होते हैं? स्टाल कनेक्टिंग ओव्यूल टू ओवरी बॉल, मतलब एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है, इसे फ्यूनिकल बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, देखिए कैसे कैसे होते हैं। एक होता है यूनिटेगेमिक और एक होता है बाइटेगेमिक। तो वन इंटीग्यूमेंट जैसे कि पाइपर में बात की जाए तो ये यूनिटेगेमिक होता है। बाइटेगेमिक क्या होता है? टू इंटीग्यूमेंट मोस्ट एंजियोस्पर्म, जैसे कि लीलियम में है ना, लीलियम सेपा में बात कर रहे हैं। फिर बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द ओव्यूल इन ओवरी, ठीक है। अर्थोट्रोपस क्या होते हैं? स्ट्रेट ओव्यूल, ओव्यूल स्ट्रेट होगा। माइक्रोपाइल फ्यूनिकल एंड चलाजा अलाइंड होंगे जैसे कि ग्लोसोरिया में। एनाट्रोपस में क्या होता है? ओव्यूल इन्वर्टेड, ओव्यूल कैसा होगा? इन्वर्ट फॉर्म में होगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। मोस्ट कॉमन ब्रेसिका में हो जाएगा। कैमिलोट्रोपस क्या होता है? कर्व्ड ओव्यूल होगी, कर्व शेप्ड होगी, एम्ब्रियो सैक बेंट हो जाएगा जैसे कि आर्जीमोन में, तो इस बात को याद रखेंगे। अब पार्ट ऑफ ओव्यूल्स, ये लगता है फिर से स्लाइड लग गई है, लेकिन चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब आ गया है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंटीग्यूमेंट होता है प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, न्यूक्लियस जो होता है इनसाइड द इंटीग्यूमेंट्स में होता है, एम्ब्रियो सैक इसमें पाया जाता है। और फीमेल गैमेटोफाइट एक्स सेल और अदर सेल्स को यहाँ एम्ब्रियो सैक में फॉर्म करती हैं। माइक्रोपाइल जो होती है स्मॉल ओपनिंग होती है जो पॉलन ट्यूब जहां से एंट्री करता है। और फिनिकल्स जो होते हैं वो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये पीपीटी प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन मुझसे पढ़ना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। प्लीज शेयर, लाइक दिस क्लास। थैंक यू।